जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर एनएसओ पब्लिश करती है एंड इसका जो फॉर्मूला है दैट इज नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। आप पहले ये समझो कि नॉमिनल जीडीपी जो है वो क्या चीज के चेंज को रिफ्लेक्ट करती है, प्राइस की भी एंड क्वांटिटी की भी, वाइल द रियल जीडीपी जो है वो बस क्वांटिटी में अगर चेंज आ रहा है तो ही वो रिफ्लेक्ट करती है, प्राइस में जो चेंज आ रहा है उसको रिफ्लेक्ट नहीं करती है। क्योंकि आपको याद होगा कि हम रियल जीडीपी जो निकालते हैं वो एक बेस ईयर के बेसिस पे निकालते हैं, तो वी आर फिक्सिंग द प्राइसेज इन द बेस ईयर इटसेल्फ। तो उससे जो निकलती है वो बस क्वांटिटी अगर बढ़ी या घटी तो रियल जीडीपी वो बताती है, लेकिन नॉमिनल जीडीपी इज ऑन द करेंट प्राइसेस, तो प्राइस भी बताती है और क्वांटिटी भी बताती है। अभी एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लो कि सिगरेट है, सिगरेट का एग्जांपल इसीलिए लिया क्योंकि इसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट, बहुत ज़्यादा बढ़ी है कुछ टाइम में। इट्स नॉट दैट आई स्मोक बट एज एन एग्जांपल इट फिट्स। तो आप देखो, मान लो कि 2021 में, 2021 और 2022 दो ईयर हम ले रहे हैं, ठीक है। इसमें मान लो सिगरेट की प्रोडक्शन होती है 2021 में, दैट इज 20 सिगरेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन 2021 एंड 2022 में 25 सिगरेट्स प्रोड्यूस हो रही हैं। 2021 में प्राइस इसकी थी सिगरेट्स की ₹10 पर सिगरेट एंड 2022 में ₹20। तो आपसे अगर नॉमिनल जीडीपी अगर पूछे तो नॉमिनल जीडीपी क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ सिगरेट्स प्रोड्यूस्ड इनटू द प्राइस इन दैट ईयर पर सिगरेट। तो 20 यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है सिगरेट एंड प्राइस हर की 10 है, तो 20 इंटू 10 रुपीज़ 200 आ जाएगा नॉमिनल जीडीपी। उसी तरीके से 2022 का अगर हम नॉमिनल जीडीपी निकाले तो 25 क्वांटिटीज़ हैं एंड प्राइस पर सिगरेट है ₹20, तो 25 इंटू 20 कितना हो जाएगा, ₹500। तो नॉमिनल जीडीपी 2021 में 200 थी, और मान लो कि इकॉनमी में बस सिगरेट प्रोड्यूस हो रही है और कुछ नहीं है, ओके। और नॉमिनल जीडीपी 2021 में 200 आई एंड 2022 में 500 आई। अब मान लो कि हम बेस ईयर जो है ना, दिस बेस ईयर, उसको हम 2021 को हम बेस ईयर मान लेते हैं, क्योंकि रियल जीडीपी निकालने के लिए बेस ईयर पता होना चाहिए, क्योंकि बेस ईयर के प्राइसेस से ही हम रियल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। तो बेस ईयर अगर हम ये 2021 को मान रहे हैं तो यहाँ पे रियल जीडीपी जो होगा, रियल जीडीपी क्या होता है, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इन एनी ईयर y इंटू उसका जो प्राइस बेस ईयर में था, राइट। तो यहाँ पे क्वांटिटी 20 प्रोड्यूस हुई है एंड प्राइस इन बेस ईयर ऑफ ईच सिगरेट क्या है, 10 है, क्योंकि 2021 ही हमारा बेस ईयर है। तो यहाँ पे तो 200 हो जाएगा 20 इंटू 10। समझ में आ रही है बात। लेकिन 2022 में क्वांटिटी तो 25 प्रोड्यूस हुई है बट प्राइस इन बेस ईयर वॉज 10, दिस 10। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे रियल जीडीपी निकालने के लिए, द क्वांटिटी विच इज प्रोड्यूस्ड इन एनी ईयर, उसको मल्टीप्लाई करते हैं द प्राइसेज विच वर इन द बेस ईयर। तो बेस ईयर यहाँ 2021 है, तो 2022 में जितना क्वांटिटी प्रोड्यूस हुआ 25 इंटू 10 करेंगे तो उससे आता है हमारा 250। अब मान लो कि अब हमें निकालना है कि जीडीपी डिफ्लेटर जो है 2022 में कितना है। तो जीडीपी डिफ्लेटर का हमने फॉर्मूला देखा, नॉमिनल जीडीपी इन 2022 अपॉन रियल जीडीपी इन 2022 इंटू 100। नॉमिनल जीडीपी 2022 में कितना था, 500 हमने निकाला है। रियल जीडीपी कितना है, 250, ये किया इंटू 100 किया, ये 250 इंटू 2 500, 2 इंटू 100 200 आ गया। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो अब ये जीडीपी डिफ्लेटर प्राइस को रिप्रेजेंट करता है, जैसे नॉमिनल जीडीपी प्राइस एंड क्वांटिटी के फ्लक्चुएशंस को रिप्रेजेंट करता है, रियल जीडीपी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो जीडीपी डिफ्लेटर रिप्रेजेंट्स द फ्लक्चुएशंस इन प्राइस। तो जीडीपी डिफ्लेटर अगर 200 है, इसका मतलब ये हो गया कि जो प्राइस है 2022 में दैट इज 200% टाइम्स ऑफ द प्राइस इन बेस ईयर। अब समझो आप, जैसे ₹10 था बेस ईयर में प्राइस, अभी ₹20 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ₹10 का 200% टाइम्स ही तो है ये। ₹10 का 100% टाइम क्या होगा, ₹10 ही। ₹10 का 200% टाइम कितना हो जाएगा, उसका ₹20, 2 टाइम्स बेसिकली। तो इससे आप और ये भी आप समझो कि ये प्राइस को ही बस क्यों फ्लक्चुएशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि आप देखो हमने यहाँ पे क्या किया है कि रियल जीडीपी जब हमने निकाला ना, नॉमिनल जीडीपी हमने जब निकाला, तो नॉमिनल जीडीपी में तो हम इस प्राइस को ले रहे हैं। मान लो 2022 का अगर हम नॉमिनल जीडीपी निकाल रहे हैं तो प्राइस हम ये ले रहे हैं, क्वांटिटी तो देखो दोनों में सेम है, क्योंकि क्वांटिटी तो हमें 2022 का ही चाहिए, ठीक है। तो क्वांटिटी तो कट ही जाएगा ना,
क्वांटिटी अगर मान लो नॉमिनल जीडीपी में भी मैं लिख रहा हूं कि क्वांटिटी इन 2022 इनटू प्राइस इन 2022, और रियल जीडीपी में क्वांटिटी इन 2022 इन प्राइस इन बेस ईयर, तो ये क्वांटिटी तो कट ही गया क्योंकि दोनों में सेम क्वांटिटी है उसी ईयर की, लेकिन प्राइस जो है ना ये नहीं कटेगा क्योंकि एक में हम प्राइस उस ईयर की ले रहे हैं और एक में प्राइस हम बेस ईयर की ले रहे हैं। नॉमिनल जीडीपी में हम प्राइस किसकी ले रहे हैं, उसी ईयर की करंट प्राइसेस, एंड रियल जीडीपी में हम बेस ईयर की प्राइस ले रहे हैं। तो वो रेशियो जो है वो प्राइस का ही तो रेशियो है, जो बेस ईयर से कितना बढ़ा है वो हमें बताता है। तो दैट इज द थिंग, इसीलिए बस जीडीपी डिफ्लेटर इज ओनली टेलिंग अस अबाउट द प्राइस। समझ में आ गई इतनी बात।